दोस्तों, फॉलन एंजल्स कौन हैं? इन्हें आसमान से क्यों निकाला गया था? क्या ये फरिश्ते हैं या कोई और मखलूक? क्या फरिश्ते और इंसान की शादी हो सकती है? इन जैसी और भी बहुत सी बातें आज की इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ हवालाजात के साथ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के इस सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, यहूदियत यानी जूडिज्म में अच्छे और बुरे फरिश्तों का जिक्र बुक ऑफ एनॉक में मिलता है। यहूदियों के मुताबिक ये किताब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखी थी, जिसका कोई वेरीफाइड सबूत नहीं है। बुक ऑफ एनॉक के मुताबिक वॉचर एंजल्स वो फरिश्ते थे जिनकी ड्यूटी इंसानों के साथ थी और वो आसमान की ऊंचाइयों से बनी नौए इंसान पर नजर रखते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खूबसूरत लड़कियों से मोहब्बत होती गई और उन्हीं लड़कियों की मोहब्बत में मजबूर होकर उन्होंने अपने आप को बुलंदियों से गिरा दिया, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चले गए, जिसके नतीजे में सजा के तौर पर उनसे इमॉर्टल पावर्स छीन ली गईं और वो इंसानों की तरह हो गए। मगर उनमें चंद खुसूसियात बाकी रह गईं, मसलन आम इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकत, बहुत लंबी उम्रें और कुछ मजीद सुपरनैचुरल ताकतें। इंसानी शक्ल में आने के बाद उन्होंने इंसानी औरतों से शादियां कर लीं और फिर ये एंजल्स फॉलन एंजल्स के नाम से पहचाने जाने लगे। ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी, उधर भी बुक ऑफ जेनेसिस में फॉलन एंजल्स का जिक्र मौजूद है। इसमें लिखा है कि खुदा के बेटों को आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से मोहब्बत हो गई और फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से शादियां की। नाउज़ुबिल्लाह। जाहिर है कि आदम अलैहिस्सलाम को तो यहाँ खुदा का बेटा नहीं कहा जा रहा और ना ही दीगर अंबिया को। यहाँ खुदा के बेटों यानी सन्स ऑफ गॉड से मुराद है फरिश्ते। यानी बुक ऑफ इनॉक और बुक ऑफ जेनेसिस के मुताबिक फरिश्ते अपनी मर्जी कर सकते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ भी जा सकते हैं और बगावत भी कर सकते हैं। अब आइए कुरान पाक और अहदीस से फरिश्तों की अपनी मर्जी वाली बात को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बताया गया है, ये फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और जो अल्लाह हुक्म देता है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 6, सूरह नहल आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फरिश्ते गुरूर नहीं करते, अपने ऊपर अपने रब का खौफ रखते हैं और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म हो। अहदीस मुबारका के मुताबिक फरिश्ते हर गुनाह से पाक होते हैं, ये सिर्फ वही करते हैं जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हुक्म देते हैं और ये उस हुक्म को पूरा करने में ना कोई कोताही करते हैं और ना ही खयानत। अब यहाँ पर मैं 1998 में बनाई गई हॉलीवुड की एक फिल्म सिटी ऑफ एंजल्स का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। इस फिल्म में फरिश्ते काले कपड़े पहने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की छतों पर रहते हैं और वो लोगों की निगरानी कर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि वो इंसानों को नजर नहीं आ रहे होते, मगर जिसको वो खुद चाहे नजर आ जाते हैं। फिर अपनी निगरानी के दौरान एक फरिश्ता एक लेडी डॉक्टर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और फिर बिलाखिर एक दिन वो मोहब्बत का मारा एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी आसमानी हैसियत खो देता है। यूं एक आम इंसान बन जाता है और उस लेडी डॉक्टर के साथ रहने लगता है। वैसे तो ये बिल्कुल बुक ऑफ इनॉक वाली थ्योरी है, क्या ख्याल है? इस फिल्म में जो बुक ऑफ इनॉक की थ्योरी अप्लाई हुई है, इसके मुताबिक अगर कोई फरिश्ता जानबूझकर अपने आप को हाइट से नीचे गिरा देता है तो इंसान बन जाएगा। बड़ी अजीब बात है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंसान एक लो लेवल की मखलूक हो गई और फरिश्ता हाई लेवल की, जबकि हमें कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। सूरह बकरा आयत नंबर 34 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो। अच्छा, अगर अब इस थ्योरी को फॉलो किया जाए और कोई इंसान इस हाइट से अपने आप को नीचे गिरा दे तो क्या वो इंसान से बंदर बन जाएगा? क्या ख्याल है? चलिए इस थ्योरी को हम कुरान पाक और अहादीस के टेस्ट से गुजारते हैं। नंबर 1, फरिश्ते लोगों को नजर नहीं आते और ड्यूटी पर होते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो जिसे चाहें अपना आप अपनी मर्जी से दिखा सकते हैं। बिल्कुल गलत। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि फरिश्ते अपनी मर्जी नहीं करते और ना ही कर सकते हैं और ना ही अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को नजर आ सकते हैं। अल्लाह के हुक्म को फरिश्ते बिल्कुल रोबोट्स की तरह बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल पूरा करते हैं। वही वाले फरिश्ते यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हुआ करते थे। इसकी मिसाल है सूरह अद-दुहा का नुज़ूल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 महीने से कोई वही नहीं आई थी, ना ही आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए थे
अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी पर चल रहे होते तो वो किसी भी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए खुद को आप पर जाहिर कर देते, मगर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 6 महीने बाद अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह अद-दुहा तसल्ली के अल्फाज के लिए लेकर आए। हाँ, मगर एक मखलूक है जो अपनी मर्जी कर सकती है, क्योंकि उनके पास फ्री विल है, और जो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हमें नजर नहीं आते मगर अपनी मर्जी से अपना आप हमें दिखा सकते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 27, बेशक इब्लीस और उसका कुंबा तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। सिटी ऑफ एंजल्स फिल्म में ये फरिश्ते ऊंची जगहों और खास तौर पर छतों पर बैठकर लोगों की निगरानी क्यों कर रहे होते हैं? हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अंधेरा छाने लगे या रात होने लगे तो अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक लो, क्योंकि उस वक्त शयातीन फैल जाते हैं, और फिर जब इशा का वक्त गुजर जाए तो उन्हें छोड़ दो, फिर अल्लाह का नाम लेकर अपना दरवाजा बंद कर लो। अब मैं आपको इस फिल्म से बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंट देने जा रहा हूँ। तैयार हैं? इस फिल्म में फरिश्तों को सूरज के ऐन तुलू और गुरूब होते वक्त जमा होते दिखाया गया है, और वो सूरज की तरफ रुख करके बाजमात होकर मशहूर कुन मौसीकी सुन रहे होते हैं, और इस म्यूजिक से उनको बहुत सुकून मिल रहा होता है। मुस्तनद हदीस के मुताबिक इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज के तुलू होते वक्त इबादत मत करो जब तक ये मुकम्मल तुलू ना हो जाए, और गुरूब होते वक्त इबादत मत करो जब तक ये मुकम्मल गुरूब ना हो जाए, क्योंकि सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान तुलू और गुरूब होता है। तो अहदीस के मुताबिक तुलू और गुरूब के वक्त यानी सनराइज और सनसेट के वक्त शैतान सूरज के सामने खड़ा हो जाता है ताकि सूरज इसके 2 सींगों के दरमियान आ जाए और शैतान उस वक्त इबादत करने वालों का क़िबला बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में ये फरिश्ते बाजमात तुलू और गुरूब के वक्त सूरज की तरफ रुख करके किससे सुकून हासिल कर रहे होते हैं, या दूसरे अल्फाज में क्या ये शैतान को अपना क़िबला बनाकर इबादत कर रहे होते हैं? अगर ये शैतान को अपना क़िबला बना रहे हैं तो ये फरिश्ते तो हरगिज नहीं हो सकते। क्या ख्याल है आपका? वैसे आपके ख्याल में शैतान की इबादत कौन सी मखलूक करती है? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इस फिल्म का बताता हूँ, बल्कि इन सारी फिल्मों का जो फॉलन एंजल्स पर बनी है। इनमें एक बड़ी काबिल गौर और नोट करने वाली बात है कि जब भी फॉलन एंजल को दिखाया जाता है कि वो जमीन की तरफ आ रहा है या फ्लाई कर रहा है, तो उसको दुमदार सितारे की तरह या शिहाब साकिब की तरह आग लगी होती है, और वो बिल्कुल एक टूटे सितारे की तरह नीचे गिर रहा होता है। और कुरान पाक इस राज पर से पर्दा उठा रहा है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो ये शैतान होते हैं या जिन होते हैं, ये आसमान की तरफ बातें सुनने के लिए आते हैं। जो मुहाफिज फरिश्ते होते हैं वो शहाब साकिब से उनको मार देते हैं या जला देते हैं। तो ये जो अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से पहले मिल सके। और हमारे चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों में मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।